तो गाइज एप्पल इंटेलिजेंस इंडिया में फाइनली लॉन्च हो चुका है। एप्पल इंटेलिजेंस को लॉन्च हुए वैसे तो काफ़ी टाइम हो चुका है, बट इंडिया के अंदर आप उसको एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ यूएस में रिलीज हुआ था वो। तो आपको सेटिंग्स में जाके अपना रीजन इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स करना पड़ता था, और आपको लैंग्वेज को भी इंग्लिश इंडिया से इंग्लिश की जो यूनाइटेड स्टेट्स वाली लैंग्वेज है वो करनी पड़ती थी। तो इस जुगाड़ से आप एप्पल इंटेलिजेंस यूज तो कर सकते थे, बट इसके कुछ डाउन साइड्स थे। एक तो स्टार्टिंग में एप्पल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा था, फ़ोन क्रैश हो जाता था, स्पिनिंग व्हील आने लग जाता था उसके ऊपर, हर 2-3 दिन में एक बार ये होता था। दूसरी प्रॉब्लम थी सिरी, क्योंकि आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स यूज़ कर रहे थे तो वो इंडियन एक्सेंट को समझती नहीं थी। तो अगर आपके पास होम पॉड है या अगर आप सिरी यूज़ करते हो कोई भी क्वेश्चंस पूछने के लिए, सॉन्ग्स वगैरह प्ले करने के लिए, तो वो हिंदी या पंजाबी गाने इस टाइप की चीज़ें वो नहीं समझ पाती थी। बट अब ऑफिशियली कल रात iOS 18.4 में एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस को इंग्लिश इंडिया का सपोर्ट दे दिया है। तो जब आप अपने फ़ोन को अब अपडेट करोगे iOS 18.4 पे, अगर तो आप एप्पल इंटेलिजेंस यूज़ ही नहीं कर रहे थे तो अब आपको वो एप्पल इंटेलिजेंस का ऑप्शन देना स्टार्ट कर देगा। अगर आप पहले अपना रीजन और लैंग्वेज चेंज करके एप्पल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे थे तो आपको एक बार सेटिंग्स में जाके अपनी रीजन को इंडिया और आपको लैंग्वेज को इंग्लिश इंडिया पे सेट करना है। आपका फ़ोन एक बार रीबूट करेगा, उसके बाद एप्पल इंटेलिजेंस वापस से डाउनलोड होगा आपके फ़ोन के ऊपर, और उसके बाद आप अब उसको इंग्लिश इंडिया की लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अब iOS 18.4 के साथ एप्पल ने जो मोस्ट ऑफ द एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स बताए थे वो रिलीज कर दिए हैं, अदर देन एक फीचर, और वो सबसे बड़ा फीचर है जो अब अगर आपको नहीं पता तो अगले साल तक पोस्टपोन हो चुका है। बाकी अब हमें जून में ही पता चलेगा जब WWDC होगा। अब आगे एप्पल क्या करने वाला है एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स को लेकर। अब इंडिया के अंदर आप कौन से एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स यूज कर सकते हो, उससे पहले आपको डिवाइसेस पता होने चाहिए कि आपके पास ये डिवाइस होना चाहिए, तभी एप्पल इंटेलिजेंस वर्क करेगा। कोई भी आईपैड, कोई भी मैकबुक जिसमें M सीरीज की चिप है, M1, M2, M3, M4 कोई भी हो, एप्पल इंटेलिजेंस उस पर वर्क करेगा। आईफोन्स में सिर्फ आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, 16, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स और 16E यही आईफोन्स है जो एप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी और फोन है तो भी आप iOS 18.4 इंस्टॉल कर सकते हो, बट एप्पल इंटेलिजेंस उसके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि वो फोन्स एप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट नहीं करते। 14 हो गया, 14 प्रो हो गया, या उससे पहले के जो भी आईफोन्स है। तो जो मेन फीचर्स है उसके अंदर एक तो राइटिंग टूल्स आता है। राइटिंग टूल्स को आप यूज कर सकते हो फॉर एग्जांपल ईमेल्स के अंदर। अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है तो आप एक जेनरिक सी ईमेल लिख दोगे तो राइटिंग टूल्स उसको प्रोफेशनल, कंसाइज या फ्रेंडली वे के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और आपको एक बहुत बेटर एक फॉर्मेट मिल जाएगा ईमेल को सेंड करने का। बाकी अगर आप और भी कुछ लिखते हो, आप फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, आप उसके अंदर ग्रामर मिस्टेक्स को राइटिंग टूल्स के थ्रू सही कर सकते हो। आप उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को राइटिंग टूल्स के थ्रू आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल, कंसाइज या फ्रेंडली वे के अंदर। फिर आपको नोटिफिकेशंस के अंदर नोटिफिकेशन समरीज मिलती हैं। अगर एक ही ऐप की बहुत सारी नोटिफिकेशन साथ में आती है तो उसको वो कंबाइन करके शो करेगा आपको अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर। ये थोड़ा बगी है, पहले से बेटर हो चुका है, बट पहले तो बहुत ही ज़्यादा बगी था। स्टिल मैं एडवाइस करूंगा कि नोटिफिकेशंस को खोल के चेक करो। कभी कभी ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और सारी नोटिफिकेशंस को जब ये साथ में कंबाइन करता है तो कभी कभी कुछ और ही दिखाने लग जाता है। एक जो इन्होंने नया फीचर iOS 18.4 में नोटिफिकेशंस के अंदर डाला है वो है प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस। तो प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन को लगेगा, डिपेंडिंग ऑन जैसे जैसे आप अपने फ़ोन को यूज़ करोगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, उसको वो हाईलाइट करके डिस्प्ले के ऊपर आपको स्टार्टिंग में दिखाएगा। इसके बाद एक और बहुत बड़ा फीचर ये है कि अब आप चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर सकते हो सिरी के साथ। तो अगर आप सिरी से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे जो उसको नहीं समझ आता या वो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकती, तो वो चैट जीपीटी को यूज़ करके आपको वहां से रिजल्ट्स दे देगी। तो आप कोई भी प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हो। आपको कोई इमेज जनरेट करनी हो, या अगर आपको कुछ अपना फॉर एग्जांपल कोई आइटिनरी प्लान करना है कहीं घूमने का, या जो भी चीज़ आप चैट जीपीटी पे करते हो अब काफ़ी सारी सिरी के साथ इंटीग्रेट हो गई है। बट स्टिल मैं भी ये एडवाइस करूंगा कि आप चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो बेटर है कि आप चैट जीपीटी की ऐप को यूज़ करो जो आपको आईफोन पे मिलने लग गई है। सिरी अभी भी इतने सही तरीके से चैट जीपीटी से रिजल्ट्स नहीं निकाल पाती है, बट स्टिल वो एक ऑप्शन है। एक और जो बहुत बड़ा फीचर है वो आईफोन 15 प्रो पे भी आ गया है। पहले वो आईफोन 16 की सीरीज में था, वो है विजुअल इंटेलिजेंस का। तो ये गूगल इंटेलिजेंस की तरह वर्क करता है। आप विजुअल इंटेलिजेंस को या तो एक्शन बटन के साथ मैप कर सकते हो या आप उसको कंट्रोल सेंटर में लगा सकते हो। उसके थ्रू कोई भी इमेज को अगर आप उसकी एक फोटो क्लिक करोगे
तो आप उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन या कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, वो चैट जीपीटी से आपको आंसर निकाल के दे देगा। या अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने कोई टी शर्ट देखी या आपने कोई फ़ोन देखा या आपने कोई भी चीज़ देखी जो आपको खरीदने का मन है, तो अगर आप उसका फोटो लोगे तो वो गूगल पे उसको वेब सर्च पे करके उसके इमेजेस वगैरह आपको निकाल के दे देगा और वेबसाइट्स भी दिखा देगा कि कहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये बेसिकली गूगल लेंस की तरह काम करता है। बाकी गाइस कैमरा के अंदर आप क्लीन अप टूल यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर आप कोई भी फोटो खींचते हो तो उसके बैकग्राउंड में अगर कोई बंदा खड़ा है या कोई भी और ऑब्जेक्ट है आपने उसको रिमूव करना है, तो आप क्लीन अप टूल्स के थ्रू उसको रिमूव कर सकते हो। तो गाइस और भी छोटे छोटे फीचर्स है जो आपको एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर देखने को मिलते हैं, बट ये मेन फीचर्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। और अब ये ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और ये अब इंग्लिश इंडिया को सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं जो मेन चीज़ एप्पल इंटेलिजेंस की अभी तक हमें नहीं देखने को मिली है और वो अगले साल तक पोस्टपोन हो गई है, वो है सिरी का पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली इस टाइम तक प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो फीचर आ जाना चाहिए था कि आप सिरी के थ्रू इन ऐप फंक्शंस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई फ्लाइट है किसी दिन, तो अगर आप सिरी से पूछते तो वो उस ऐप के अंदर से वो फ्लाइट की डिटेल्स निकाल देती और आप अपने फ़ोन को कैसे यूज़ करते हो, आप कौन सी ऐप को कितना यूज़ करते हो, आप कौन से टास्क कौन सी ऐप पे करते हो, वो सब मशीन लर्निंग के थ्रू लर्न करके वो आपको पर्टिकुलरली उस ऐप से रिलेटेड आपके लिए पर्सनल टास्क कर सकती थी। तो इस टाइप के फीचर्स पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको देखने को मिलने थे। ये अभी तक वैसे रिलीज हो जाने चाहिए थे और आईफोन 16 की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी इन फीचर्स के ऊपर हुई है, बट गाइज ये अभी एप्पल ने पोस्टपोन कर दिया है। अगले साल से पहले तो हमें देखने को मिलने नहीं वाले हैं। बाकी WWDC में हमको पता चलेगा। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा अपडेट है, मैंने इसको इंस्टॉल किया, यूज़ किया, मुझे ऐसा कोई बग्स वगैरह कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। अगर आपके पास एक आईफोन 15 प्रो के ऊपर का कोई भी फ़ोन है जिस पे एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड है, या ऑब्वियसली एक मैकबुक या आईपैड एक एम सीरीज़ वाला, तो डेफिनेटली इस अपडेट को इंस्टॉल करो। और अगर आप एप्पल इंटेलिजेंस पहले से ही यूज़ कर रहे थे तो अपनी सेटिंग्स में जाओ, रीजन को यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया पे चेंज करो और लैंग्वेज को भी इंग्लिश यूएस से इंग्लिश इंडिया पे चेंज करो। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपने अपडेट इंस्टॉल करा और अगर आपको कोई बग्स वगैरह देखने को मिल रहा है, आपकी बैटरी लाइफ कैसी है, कुछ ओवर हीटिंग के इश्यूज तो नहीं देखने को मिल रहा है आपको। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।